हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का रहेगा। मैथमेटिक्स में आज हम आपको लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम आपको कराने वाला हूँ। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। मैंने इंपोर्टेंट थ्योरम जब दी थी तब भी मैंने आपको बताई थी कितनी बार इंपोर्टेंट है, कैसे कितनी बार आ चुकी है। कानपुर यूनिवर्सिटी में आई है चार बार, लखनऊ यूनिवर्सिटी में एक बार, पीआरएसयू यूनिवर्सिटी, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी, अवध यूनिवर्सिटी में 4-5 बार आई है, रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में 3-4 बार, मेरठ यूनिवर्सिटी में 2 बार, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में 2 बार, काशी यूनिवर्सिटी में 3-4 बार। यानी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। इसमें से मैंने आपको एक मैंने कराई थी अभी, इससे पहले मैंने ये कौन सी थ्योरम कराई थी ये देखिएगा, रोले थ्योरम कराई थी। रोले थ्योरम के बारे में थोड़ा सा जान लो क्योंकि इसका यूज होगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट कहता है यदि एफ इज ए फंक्शन, एफ कोई आपका फंक्शन है सच दैट, इस प्रकार से एफ कोई फंक्शन है कि एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, यानी कि एफ आपका कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी में, और एफ आपका डिफरेंशियल है ए कॉमा बी में। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, ये क्लोज इंटरवल। यदि आपका एफ कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए और एफ आपका डिफरेंशियल है ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए, और एक और कंडीशन है कि एफ ए बराबर एफ बी दे रखा है, तब कोई एटलीस्ट 1 पॉइंट एक ऐसा होगा जो ए कॉमा बी में लाई करेगा, और इस तरह से लाई करेगा कि उसका यदि इस फंक्शन का मैं अवकलन करूं और अवकलन करने के बाद x की जगह पर वो वाला पॉइंट रख दूं तो वो फंक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये कौन कहता है, ये रोले थ्योरम कहती है। देयर एग्जिस्ट्स एटलीस्ट 1 पॉइंट सी ए कॉमा बी, यानी ए कॉमा बी से कोई एक ऐसा बिंदु होगा जो इस फंक्शन का अवकलन करने के बाद x की जगह पर उसको मैं पुट कर दूं तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, ये रोले थ्योरम कहती है। ओके, अब यही चीज, इसी चीज का आगे का अगला वर्जन है, यानी इसको मॉडिफाई करके एक और थ्योरम बनाई गई है। ये है आपकी कौन सी है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। ये थ्योरम भी उसी जैसी है, उसी तरह की है। ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट कर लीजिएगा, ये पेपर में देखने को जरूर मिलेगी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। ठीक है, आपका रोले थ्योरम और ये इन दोनों में से एक आपको जरूर देखने को मिलेगी। इसका स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेटमेंट इफ एफ इज ए फंक्शन सच दैट, एफ आपका कोई फंक्शन है जो कि इस प्रकार है, माना यदि एफ कोई फंक्शन है जो कि इस प्रकार है, सच दैट इस प्रकार है कि एफ इज कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी। रोले थ्योरम वाली ही पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन भी रोले थ्योरम की है, एफ इज डिफरेंशियल इन द ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। यानी कुल मिलाकर बात यह है कि आपका यहां से देखिएगा, मैं आपको नॉर्मली सिखाऊं कि एफ कोई आपका फंक्शन है, एफ आपका कोई फंक्शन है, और कंडीशन है कि एफ एफ कैसा है, एफ आपका कंटिन्यूअस है, एफ आपका कंटिन्यूअस है इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। और दूसरी कंडीशन, एफ आपका डिफरेंशियल है, एफ आपका डिफरेंशियल है इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी के लिए। देन देयर एग्जिट्स एटलीस्ट 1 पॉइंट ए कॉमा बी का इस तरह से एग्जिस्ट करेगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि ये जो फंक्शन है, ये जो एफ एक्स फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह पर एक बार बी रख दूं और एक बार एक्स की जगह पर ए, इनमें से रख दूं मैं, और उसमें उन्हीं का मैं भाग कर दूं तो वो एफ डैश सी के बराबर होगा। यानी कि ये आपकी थ्योरम है पूरी कि ये जो फंक्शन करेंगे तो ये एफ डैश सी के बराबर बैठेगा। तो ये थ्योरम कहती है, इसकी कौन सी थ्योरम कहती है, ये आपकी थ्योरम कहती है लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम। इसी थ्योरम को हम प्रूव करके दिखाएंगे। ये भैया आपको याद करने की चीजें हैं, आपको एटलीस्ट 1 पॉइंट आप याद कर लोगे इसको। अब याद करने की बात तो है ही है, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये चीज प्रूव करके भी दिखाऊंगा। अब प्रूफ देखिएगा, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ देख लो। हम कोई फंक्शन कंसीडर करते हैं, कंसीडर द फंक्शन फाई एक्स डिफाइंड बाई द फाई एक्स एफ एक्स प्लस के एक्स। ऐसा फंक्शन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ऐसे समझिएगा। मैं आपको यहाँ पर सिखाता हूँ, यहाँ पर देखिएगा प्रूफ इस तरीके से मैं आपको करता हूँ शॉर्ट में यहाँ पर, कि भाई जैसे आप लिखते हो एफ एक्स बराबर इस तरह से दे एक्स स्क्वायर प्लस 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं।
एक फंक्शन आपका इस तरह से भी हो सकता है कि एफ एक्स बराबर नॉर्मली एफ एक्स स्क्वायर भी हो सकता है नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। तो आप ऐसे समझो कि कोई फंक्शन इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अब एक दूसरा फंक्शन भी मैं मान सकता हूं कि फाइव एक्स बराबर आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इस तरह से दे रखा है। अब अपने आप में ये जो एक्स स्क्वायर है ये अपने आप में एफ एक्स है, ये जो एक्स स्क्वायर है अपने आप में एफ एक्स प्लस में 5x लिख सकता हूं इसको, बताइए बताइए भाई, आप इसको मान जाओ, इसको यहाँ पे इसको जी एक्स मान लो ताकि एफ एक्स दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, इसलिए। अब बताओ क्या एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक फाइव एक्स बराबर दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x, क्या मैं एक्स स्क्वायर की जगह पर एफ एक्स लिख सकता हूँ? नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मान ही एफ एक्स है और एफ एक्स का मान ही एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर 5 की जगह पर मान लीजिए कोई 8 हो, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर क्या माना है, मैंने माना है, ये देखिएगा, मैंने क्या माना है, कंसीडर द फंक्शन फाइव एक्स डिफाइंड बाई या सच दैट, जो इस प्रकार है, डिफाइंड बाई जो इस प्रकार परिभाषित है, कैसे परिभाषित है या किस तरह से, फाइव एक्स बराबर एफ एक्स प्लस के एक्स, समीकरण 1, ठीक है। ये हमने इस तरीके से मान लिया, ओके। चलिएगा अब हम देखिएगा, और ये जो x है, x x x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, ये जो x है क्लोज इंटरवल a कॉमा बी से x की जगह पर हम a कॉमा बी से ले सकते हैं कोई भी वैल्यू, या x का जो मान है वो इसी इंटरवल के अंदर आ सकता है, ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ के बाद में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ के बाद में हम क्या कर रहे हैं, देखिएगा यहाँ पर k आपका क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो k है, k आपका कांस्टेंट है, बात समझ में आ गया। सिंस हमने मान लिया, माना क्योंकि देखिएगा, क्योंकि ये थ्योरम क्या कहती है कि एफ आपका कंटिन्यूअस है, ये थ्योरम ने खुद कही है, थ्योरम में खुद कह रहा है कि एफ आपका कंटिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल a कॉमा बी के लिए, एफ आपका डिफरेंशियल होना चाहिए a कॉमा बी के लिए, देन तब 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 आपका जब ये दो कंडीशन फुलफिल करेगा एफ, तब सी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा a कॉमा बी के लिए, या a कॉमा बी के अंदर से ही कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। ये लैग्रांज थ्योरम ने बताई थी कि वो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इजकल टू एफ डैश सी, ये इस कंडीशन को फुलफिल करेगा। तो ये कंडीशन फुलफिल करने से पहले एफ कैसा है, एफ आपका कंटिन्यूअस है, थ्योरम ने बोला है कि एफ आपका कंटिन्यूअस है, तो हम मान के चल रहे हैं, हम अपना मान के चल रहे हैं कि देखिएगा हमने मान लिया, चूंकि सिंस एफ, या आप लिख सकते हो सिंस एफ एक्स इज continuous in closed interval a comma b and fx is differentiable, fx is differentiable in a comma b, open interval a comma b। ये खुद थ्योरम कह रही थी कि भैया f कैसा फंक्शन है, f यहाँ पर देखिएगा ये वाला fx कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस है और ये डिफरेंशियल भी है। तो यही चीज मैंने मान ली कि एफ आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है। जब मान लीजिए कि एफ आपका कंटिन्यूअस और डिफरेंशियल है, के तो यहाँ पर क्या है, के यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो कोई लेना नहीं है, कांस्टेंट है, ये अपने आप में एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। जब एफ एक्स आपका डिफरेंस कंटिन्यूअस है और डिफरेंशियल है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फाइव एक्स है, सो या लिख सकते हैं हेंस अतः लिख देंगे हेंस 5x also continuous and differentiable, 5x also differentiable in a comma b, ठीक है। इसलिए जो 5x है ऑल्सो कंटिन्यूअस, यहाँ पर ये भी लिख सकते हो कंटिन्यूअस इन a कॉमा बी
तो ये जो है देखिए भाई, हमने ये सवाल में ही बोला है कि एफ एक्स आपका कंटिन्यूअस है, एफ एक्स आपका डिफरेंशियल है, और ये एफ एक्स ही इस फंक्शन के लिए जुड़ा हुआ है, तो ये चीज बराबर दे रखी है। तो इसका मतलब ये है कि ये फाई एक्स है, ये भी ऑल्सो, ये भी आपका कंटिन्यूअस होगा, ए कोमा बी में एंड, ये डिफरेंशियल भी होगा। ठीक है, बात खत्म है, ऊपर वाली चीज वही है। तो ठीक है, ऐसे समझ लो, ये आपका बेटा है, जब बेटे का डीएनए, ये इसका बाप है। ठीक है, तो भैया जो बाप का डीएनए होगा वही बेटे का डीएनए होगा, सिंपल सी बात है भाई। तो वही चीज है, जब एफ एक्स और ये है तो ये इसमें होगा, सिंपल सी बात है। चलिए ओके, और आगे क्या लिखा हुआ है, तब हम कोई के इस तरह से चूज करते हैं। सो ये देखिएगा, देन इफ या लिख देंगे, इफ let we have to choose a constant such that we have to choose a constant k such that we have to choose, तब हम चूज करते हैं, तब हम एक चूज करते हैं, यानी एक कांस्टेंट को इस प्रकार सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या एक कांस्टेंट को इस प्रकार चुनते हैं। किस प्रकार चुनते हैं, इसका मतलब, इस लाइन का मतलब समझो, वी हैव टू चूज ए कांस्टेंट के सच दैट, ये वाला जो के है, कौन से के की बात कर रहा हूं मैं, इस वाले के की बात कर रहा हूं, ये वाला जो के है, ये के मैंने इस तरह से चूज किया है। मान लीजिए वी हैव टू चूज ए कांस्टेंट, हम एक कोई कांस्टेंट चुनते हैं, इस प्रकार चुनते हैं कि फाई ए इज इक्वल टू फाई बी, यानी कि हम भाई के इस तरह से चुन सकते हैं कि फाई ए बराबर फाई बी, यानी कि ये ए और बी ये दोनों चीज हमने ली है, तो यानी कि कोई भी हम कांस्टेंट इस तरह से चुनते हैं, ठीक है, कोई कांस्टेंट इस तरह से चुनते हैं कि फाई ए बराबर फाई बी हो जाए, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में सपोज दैट कि भैया एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो भैया यहाँ पर मैं माइनस का 1 रखूंगा, तो -1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, और यहाँ पर प्लस का 1 रखूंगा तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी 1 आएगा। तो मतलब ये -1 और -2, यानी कि इसकी जगह पर ऐसे दो वैल्यू हैं जिनके लिए ये दोनों वैल्यू बराबर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, दो अलग अलग वैल्यू के लिए कोई फंक्शन बराबर हो सकता है। तो हम इस तरह से, यानी कि ये जो के है इस तरह से चुना है कि यहाँ पर फाई ए बराबर फाई बी हो। ठीक है, जब फाई ए रखूंगा तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये फाई, यहाँ पर फाई, जब यहाँ पर मैं x की जगह पर a रखूंगा तो ये देखिएगा ये कितना हो जाएगा एफ एक्स, तो एफ एक्स की जगह पर a प्लस, और ये हो जाएगा के ए हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से यदि मैं यहाँ पर फाई x की जगह पर b रखूंगा तो फाई b बराबर क्या कितना हो जाएगा, एफ बी प्लस के बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाई ए और फाई बी ये दोनों वैल्यू में यहाँ पर रख रहा हूँ। फाई ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ ए प्लस के ए इक्वल टू, इसकी कितनी हो जाएगी, एफ बी प्लस के बी हो जाएगी। अब देखिएगा इस वाली चीज को, ये के ए जो कहते हैं, इस वाली चीज को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के ए माइनस के बी, ये वाली चीज एफ बी जो कहते हैं। अब ये वाली चीज, इस वाली चीज को आप इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, माइनस एफ ए हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से इसको मैं कितना लिख सकता हूँ, इसमें से माइनस का के कॉमन ले लूं। देखिएगा आप नॉर्मली समझो, यदि मैं यहाँ से यदि मैं के कॉमन लूंगा तो ये ए माइनस बी हो जाएगा, ये आपका एफ बी माइनस एफ ए हैगा। अब यहां से यदि मैं माइनस बी कॉमन ले लूंगा तो ये b माइनस ए हो जाएगा। बात समझ रहे हो, ये a माइनस बी था, इसमें से मैंने माइनस बी कॉमन ले लिया तो ये माइनस का a हो जाएगा प्लस का b हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखिए बराबर एफ बी माइनस एफ ए। अच्छा, माइनस का k निकालूंगा तो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए,
ये समीकरण 2। ऐसा मैंने क्यों किया था, यहाँ पे माइनस ही कॉमन क्यों लिया था, क्योंकि इस थ्योरम में हमको क्या लेकर आना था, ये चीज लेकर आनी थी ना। यहाँ पे ये थ्योरम क्या करी थी, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, इसलिए लिया है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब मुझको एक चीज बताइए, ये जो फाइव एक्स है ये आपका कंटिन्यूअस भी है, फाइव एक्स आपका डिफरेंशियल भी है, और फाइव ए बराबर फाइव बी है। तो यानी यहाँ पर ये तीनों कंडीशन को यदि मैं लिखूं लाइन से, देखिएगा, सिंस, चूंकि फाइव एक्स इज कंटिन्यूअस और फाइव एक्स इज डिफरेंशियल एंड फाइव ए इज इक्वल टू फाइव बी। क्या ये तीनों कंडीशन, ध्यान से समझिए, क्या ये तीनों कंडीशन क्या ये तीनों कंडीशन, और यहां पर लिख दे रहा हूं, चलो पूरी बात लिख रहा हूं, कंटिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए कॉमा बी। ठीक है, ये जो फाइव एक्स है आपका कंटिन्यूअस है, किसमें, ए कॉमा बी में। फाइव एक्स आपका डिफरेंशियल है, किसमें, ए कॉमा बी में। ये आपका क्लोज इंटरवल है, ये आपका ओपन इंटरवल है। ठीक है, और आपका फाइव ए बराबर, तो ये तीनों की तीनों कंडीशन किसकी है, रोले थ्योरम की। ठीक है, ये तीनों की तीनों कंडीशन याद हो तो मैंने आपको ये चीज कहां पर कराई थी, रोले थ्योरम में कराई थी ना, कराई थी। देखिए मैंने एक बार रोले थ्योरम इसीलिए पढ़वाई थी, ये देखिए, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज डिफरेंशियल और एफ ए बराबर एफ बी है, तो देन देयर एग्जिट्स एट लीस्ट वन पॉइंट सी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये इस तरीके से लाई करेगा, नहीं करेगा एक पॉइंट। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पर पूरी बात लिखूंगा, कहां गया ये, यहाँ पर पूरी बात लिखी जाएगी कि फाइव एक्स एज या फाइव एक्स ऐसे लिखो, फाइव एक्स satisfied the all conditions 5x satisfied the all conditions of रोलेज थ्योरम। 5x आपका रोलेज थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। तो जब 5x आपका रोलेज थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है, तो देन यहां पे लिख देंगे, देन यहां पे लिखिए, देन there exists at least a point, ठीक है, there exists at least a point C belongs to A comma B such that कैसे कि there exists at least one point, एक पॉइंट इस तरह से इसमें एग्जिस्ट करेगा, किस प्रकार एग्जिस्ट करेगा कि भैया एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। यही कंडीशन थी ना, थी, तो इसको आप समीकरण 3 मान लो, समीकरण 2 ये होगी, समीकरण 3 ये होगी। ठीक है, तो ये आपकी रोले थ्योरम इसमें लग गई। चलिएगा, अब हमारे पास में क्या था, याद हो तो हमारे पास में था 5x इज इक्वल टू कितना दे रखा था, एफ एक्स प्लस के एक्स। ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 यही थी शुरुआत में, देख लो जो हमें लेके चले थे, ये पहली इक्वेशन। अब ये इक्वेशन लेकर चले हैं। अब देखिएगा, अब इस काम करेंगे डिफरेंशिएशन। 5 डैश एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स प्लस के हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पुटिंग एक्स इज इक्वल टू सी, क्योंकि हम एक्स की जगह पर सी पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ 5 डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी प्लस के हो जाएगा। ओके, चलिएगा, अब आप देखिएगा ये 5 डैश सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 5 डैश
सी की जो वैल्यू है, सॉरी यहाँ पर ये सच दैट, इस तरीके से यहाँ पर देखिए एफ डैश नहीं आएगा, यहाँ पर फाइव डैश आएगा, क्योंकि फाइव एक्स आपका कंटिन्यूअस था, फाइव एक्स आपका डिफरेंशियल था, और फाइव ए बराबर ये इतना है, क्योंकि हम इसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, फाइव एक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर फाइव एक्स आपका डिफरेंशियल है, यहाँ पर फाइव ए बराबर फाइव बी है, और यहाँ पर फाइव एक्स सेटिस्फाई करता है कंडीशन को, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, जो कि इस तरह से लाई करेगा, तो यहाँ पर ये एफ नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा आपका फाइव, फाइव डैश सी इज इक्वल टू 0। ये समीकरण 3 बनेगी। समझ में आई बात, नहीं आई, तो ये समीकरण 3 बनेगी। सो हमारा ये देखेगा, ये 5x बराबर समीकरण एक ये थी, इसका एक बार अवकलन कर दिया, इतना आ गया, x की जगह पर हम c पुट कर दिए तो कितना आया, इतना आ गया, ठीक है, ओके। अब हमारा ये देखिएगा, यूजिंग दिस क्या है, या लिख देंगे यूजिंग इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 क्या कह रही है कि ये जो वैल्यू है किसकी है, 0 की है, तो 0 बराबर एफ डैश सी प्लस के हो जाएगा, तो ये वैल्यू यहां से है, ठीक है। अब इसको के को इधर ले आऊंगा तो माइनस का के इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये हो जाएगा, ठीक है। और यहीं से मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अब यूजिंग इक्वेशन 2 क्या कह रही है, के माइनस का के इज इक्वल टू कितना, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, तो यहाँ से देखिएगा, तो यूजिंग इक्वेशन 2, दूसरी इक्वेशन से क्या हो जाएगा, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस इज इक्वल टू एफ डैश सी। क्या यही लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम है कि नहीं है, बिल्कुल प्रूव। तो यही आपकी थ्योरम आपकी यहाँ से प्रूव हो जाती है, ठीक है। समझ में आई बात, नहीं आई ये चीज, ठीक, चलिएगा। यहाँ पर मैंने ये सारी चीजें यहाँ पर मैं एक बार ये प्रूव कर चुका था, देखिएगा यहाँ पर, और आपको एकदम सिंपल तरीके से मैंने आप प्रूव करा रखी थी, ठीक है। चलिएगा एक बार और मैं आपको जल्दी समझा देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा, सिंस fx इज कंटिन्यूअस एंड fx इज डिफरेंशियल, माना कि तो ये x भी आपका डिफरेंशियल और कंटिन्यूअस होगा, वी हैव टू चूज सच दैट, इस तरीके से हमें बाकी क्या बताना यार, ये तो पूरा आपने समझ ही गए हो, आपको कोई दिक्कत नहीं। कोई भी दिक्कत आए तब आप मेरे को पूछ लीजिएगा, पूरी तरह से दोबारा से करा दिया है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वीडियो में कोई चीज आपको दिक्कत करे तब आप कमेंट करिएगा। अब इससे रिलेटेड कल मैं क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, ताकि मैं वीडियो बनाऊं। आप कहते हो वीडियो नहीं आती, वीडियो इसीलिए नहीं आती क्योंकि आपका सपोर्ट थोड़ा सा कम मिल रहा है, और एक मेरे को टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा। जय